जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बनाते हैं दुर्गा पूजा में बनने वाली खिचड़ी का प्रसाद, जो कि दुर्गा मंडप में दुर्गा पूजा की सप्तमी वाले दिन ये खिचड़ी का प्रसाद बनता है। और ये खिचड़ी बनाना बहुत ही आसान है, जितना आसान है बनाने में उतना टेस्टी है खाने में। लेकिन खिचड़ी बनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए पहले दाल को भूनूंगी। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके एक कढ़ाई में 1 कप मूंग की दाल लिया है और उसको मैं ऐसे 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे, जब तक ये कलर चेंज करके पिंक कलर ना हो जाए तब तक मुझे ऐसे भूनना है। अभी देखिए मेरी दाल में कलर चेंज हो गया है, दाल में अभी एक पिंकिश ब्राउन कलर का आ गया है। ये मेरा टोटल 6 से 7 मिनट का टाइम लिया। तो अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और गैस बंद करके इसको एक बाउल में मैं शिफ्ट कर लूँगी इस दाल को। और उसके बाद उसी बाउल में उसी दाल के साथ मैं 1 कप चावल लूँगी। ऐसे तो ये गोविंद भोग चावल से बनता है, लेकिन मेरे पास गोविंद भोग चावल नहीं था, इसीलिए मैं सोना मसूरी चावल से बना रही हूँ। आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। तो इसको 2 से 3 बार हम नॉर्मल पानी से धोने के बाद फिर पानी भर के इसको 30 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी दाल चावल भीग रहा है हम मसाला की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च लिया है। और इन सबको मैं क्या करूँगी, अभी उसी कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मैंने दाल फ्राई किया था वो गर्म है, तो उसी कढ़ाई में गैस ऑन करके मैं इन तीनों सामग्रियों को डाल दूँगी। मैं मिर्च को तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि तोड़ के डालने से क्या होता है, उसकी जो बीज निकलती है उसमें भी फ्लेवर आता है, वो जब रोस्ट होता है उससे भी फ्लेवर आता है। तो ये 2 से 3 मिनट के बाद हमारा जीरा अच्छे से भून गया है। अभी गैस बंद करके इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो खिचड़ी के लिए हमारा क्या क्या सामग्री अभी तैयार हो गया, देखिए ड्राई स्पाइसेस हमारे तैयार हो गए। और अभी मैंने एक मीडियम साइज़ का बैंगन लिया है, जिसको काट के मैंने हल्दी वाले पानी में ऐसे भिगो के रखा है, जिससे क्या होता है बैंगन काले नहीं पड़ते। और ये आलू, एक मीडियम साइज़ का आलू, एक छोटा गाजर और थोड़ी सी गोभी, उसको भी मैंने बारीक काट के ले लिया है। अभी एक कढ़ाई में गैस पे चढ़ाऊंगी और उस पर 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। जब तेल गर्म हो जाए तो पहले हम क्या करेंगे, आलू को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो आलू को हम 5 से 6 मिनट इस पर फ्राई करेंगे। ये देखिए 5-6 मिनट बाद कितना अच्छा इसका कलर चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पलट पलट के दिखा रही हूँ कैसे एक तरफ से कैसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। तो इसी स्टेज पे हमें अभी आलू को तेल से निकाल लेना है। तो हम पहले सारे आलूओं को तेल से निकाल लेते हैं। और तेल से निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसी गरम तेल पे गाजर और गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। गाजर और गोभी भी वही 5 से 6 मिनट का टाइम लेगा, जिससे क्या होगा, वो अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, ऐसे चलाते रहिए, चला के मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना, मतलब फ्राई करना है। अभी देखिए फ्राई होने के बाद कितना अच्छा गोभी और गाजर का कलर आ गया है। अभी इसको भी आप कढ़ाई से बाउल को निकाल लीजिए। सब्जियां सारा हमारा फ्राई हो गया है। अभी इसको एक साइड कर देते हैं और कुकर चढ़ाते हैं। कुकर गैस पे चढ़ा के हमें उस पर 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालना है। और तेल जब गर्म हो जाए, सरसों का तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल गर्म हो जाए उसमें हम तेज पत्ता, 1 या 2 जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरा और हींग डाल देंगे। मैंने यहाँ पे ये बांधनी हींग यूज किया है, आप चाहें तो पाउडर्ड हींग भी यूज कर सकते हैं। और 1 इंच टुकड़ा अदरक, जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है। तो अदरक को मैंने 30 सेकेंड फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दूँगी और टमाटर और अदरक को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी और लो फ्लेम पे मुझे 3 मिनट तक इसको अच्छे से भुनना है, जिससे क्या होगा, टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। और 3 मिनट बाद हम क्या करेंगे, दाल और चावल को छान के, जो हमने भिगो के रखा था ना, उसको डाल देंगे। लेकिन उसको डालने के बाद हमें क्या करना है, ये दाल चावल को हमें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही लगातार भुनना है। आपको भुनना रोकना नहीं है, क्योंकि चावल चिपक जाएगा, इसीलिए आपको लगातार ऐसे ही भूनते रहना है। अभी देखिए जब चावल से पानी सूख गया तो चावल चिपकना शुरू कर दिया। तो अभी इसका मतलब है कि ये पानी डालने के स्टेज पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे पूरा गर्म पानी उबाल के ही डाल रही हूँ और 2 कप चावल और दाल मिला के 2 कप था, तो 6 कप पानी हम इसमें डालेंगे। 3 गुना पानी डालना है।
देखिए पानी डालने के बाद ये भुना हुआ जो भून के आलू रखे थे वो डाल देंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको एक बार पहले चला लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। आपको लग रहा होगा 3 छोटा चम्मच नमक ना, कोई ज़्यादा नहीं होगा, आप डरिए मत। अगर इसी नाप से कर रहे हैं तो आप मज़े से डालिए। फिर इसको मिक्स करके हम ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे 2 व्हिसिल आने तक हम इसको पकाएंगे। हाई फ्लेम पे ही हमें ये खिचड़ी को पकाना है। पहला व्हिसिल आ गया, अभी दूसरा व्हिसिल आने देते हैं, अभी दूसरा व्हिसिल भी आ गया। अभी गैस को हम बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है हम ये ड्राई स्पाइसेस को पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। थोड़ा टाइम था इसीलिए मैं इससे कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्राइंडर से भी, आप इसको मिक्सी से या ब्लेंडर से, किसी से भी आप इसकी पाउडर बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पाउडर है, पता है ऐसे कूटते वक्त ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अभी कुकर मेरा ठंडा हो गया है तो खिचड़ी चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पीला पीला। फिर अभी इसको एक बार मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अभी इसमें क्या करूँगी, बैंगन डाल देंगे। बैंगन डाल के देखिए मैं पलट के कैसे बैंगन को थोड़ा सा दबा रही हूँ कि वो पकेगा करके। फिर इस पर मैं अभी 3 कप उबला हुआ पानी डालूँगी। खिचड़ी में जब हम पानी यूज करते हैं, आप नॉर्मल वाटर से बढ़िया रहेगा कि आप गर्म पानी यूज कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी गर्म पानी, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बस हमें अभी अच्छे से मिला लेना है और बैंगन को ऐसे ही अंदर को थोड़ा सा स्पैटुला से दबा देना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका लीड लगा देंगे, लेकिन व्हिसिल आने नहीं देंगे। बिना व्हिसिल का इसको 3 मिनट हमें ऐसे लो फ्लेम पे पकाना है। 3 मिनट बाद हम ढक्कन खोल के देखेंगे तो बैंगन हमारा थोड़ा सा पक गया है। और उसके बाद हम ये गोभी और गाजर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अभी क्या करेंगे, इसको भी ढक्कन लगा के अभी और 3 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। गाजर गोभी तो हमारा पका हुआ है फ्राई करने के टाइम पे, बस बैंगन थोड़ा सा था। तो ये सारी चीज़ें अभी इतना 6-7 मिनट में बहुत अच्छे से पक गए हैं और खिचड़ी देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है। अभी चलिए कुकर को दूसरे गैस पे शिफ्ट कर देते हैं और इसकी तड़का की तैयारी करते हैं। तो इसमें आप 3 बड़ा चम्मच घी लीजिए, अगर मन करे तो 6-7 चम्मच ले लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी उसमें मैंने वही हींग थोड़ा सा डाला और 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाला पाउडर जब डाल रहे हैं उस टाइम आप गैस बंद कर दीजिए। मतलब मेरे बोलने का मतलब है सूखी लाल मिर्च के बाद आपको गैस बंद कर देना है और उसमें आप 30 सेकंड के लिए मसाला पाउडर डाल के जिसे स्टर किए। अभी आप तड़के को घी मतलब ऐसे खिचड़ी के ऊपर डाल दीजिए और डालने के बाद ये जो मसाला पाउडर जो हम कूट के बनाए थे ना, उसको भी डाल दीजिए। बस अभी सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। ये खिचड़ी हमारा प्रसाद का खिचड़ी बन के तैयार है। आप लोग इस खिचड़ी को बनाइए और आप जब बनाएंगे उस टाइम ही आपको पता चलेगा कैसे इससे प्रसाद की फ्लेवर आती है। तो आप इस खिचड़ी को बनाइए और आपके लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम पे आप खाइए और इसको ऐसे लच्छेदार जो अदरक है उससे सजाइए। सजा के आप इसको दही, रायता किसी के साथ भी सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि।